नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसेट टेलीविजन का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद फातेह टीपू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय सूचना आयोग में हीरालाल सामरिया को नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पद की शपथ दिलाई। हीरालाल सामरिया ने सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है, जिनमें श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव और रसायन और उर्वरक मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद शामिल हैं। वो तेलंगाना कैडर के 1985 बैच के अधिकारी हैं। उन्हें 2020 को सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। वो वर्तमान में सूचना आयुक्त का कार्यभार संभाल रहे थे। शपथ के अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज संसद भवन देखने आए सैनिक स्कूल झुंझुनू के छात्रों से संसदीय सौन में संवाद किया। उपराष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज भारत जिस गति के साथ आगे बढ़ रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। एक समय था जब हमें दुनिया की 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था और आज हम दुनिया की 5वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। उपराष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि इसमें कोई संदेह नहीं कि 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत आज एक चमकता हुआ सितारा है। नेवर हैव स्ट्रेस एंड टेंशन मत रखिए, और जहां आपकी प्रतिभा है उस ओर लगनशील रहिए। The moment you fear failure कि क्लास में नंबर 1 नहीं आऊँगा तो क्या होगा, ये डर आपको ख़त्म कर देगा। और ये डर सिर्फ दिमाग में है, किसी और के नहीं है। सो नेवर हैव एनी काइंड ऑफ फियर, नो टेंशन, नो स्ट्रेस, एंड मेक एवरीवन प्राउड। How do you make yourself proud? By being good citizens. पहले एक वातावरण था कि गंदगी को देखकर हम आगे चल जाते थे, आजकल नहीं चलते नहीं। गंदगी से हमारी आंखों में किरकिरी सी हो जाती है। एक बहुत अच्छा काम कर सकते हो कि सड़क के ऊपर बहुत से लोग अनुशासित नहीं रहते हैं, रहना चाहिए। अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदमों की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को लैंड करके ये सिद्ध कर दिया कि भारत एक नई इबारत लिखने जा रहा है। उपराष्ट्रपति ने छात्रों से कहा कि हमें भारत और भारतीयता पर गर्व करना चाहिए और हमें हमारी ऐतिहासिक उपलब्धियों का जश्न मनाना चाहिए। भारत की विकास यात्रा में हमें यथासंभव योगदान देकर भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। 27 अगस्त को उपराष्ट्रपति राजस्थान के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने सैनिक स्कूल झुंझुनू के छात्रों को संबोधित किया था। इस अवसर पर धनखड़ ने छात्रों को संसद के नए भवन के भ्रमण के लिए आमंत्रित किया था। आप लोगों के लिए आज के भारत में इतने अवसर उपलब्ध हैं कि आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो ही आप दुनिया के अंदर आएंगे शिक्षा के बाद, अनेक अवसर आपके सामने रहेंगे। सैनिक स्कूल में हो, डिफेंस में जा सकते हो, CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में जा सकते हो। कई बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो शायद आप तक ज़्यादा पहुंची नहीं है। जैसे आप में से कुछ लोग NDA का एग्ज़ाम तो देते ही हैं, पर नेवल एकेडमी का देते हो कि नहीं देते हो? देते हैं ना? वो एक अलग चीज़ है। मैं देख कर आया था नेवल एकेडमी, कितना ज़बरदस्त एरिया ओपन है। फिर थोड़ा सा आगे जाओगे समय के साथ तो कोस्ट गार्ड एक बहुत ज़बरदस्त एरिया आपको मिलेगा। आज के दिन देश के लिए कंट्रीब्यूट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं जो पहले कभी नहीं थी।
उसके अलावा यदि कोई अपना काम करना चाहता है, इतना अच्छा वातावरण दुनिया में कहीं नहीं है जितना भारत में है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज मुंबई में राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका विषय पर आईआईटी बॉम्बे के छात्रों को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आईआईटी की यात्रा उन्हें प्रेरित और उत्साहित करती है। उन्होंने कहा कि आपके पास दुनिया को बदलने की क्षमता वाला मानव संसाधन है। आप समाज की भलाई के लिए मिलकर और एकजुट होकर काम करते हैं, अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से सभी के जीवन को आसान बनाते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। आप शासन में सबसे महत्वपूर्ण हितधारक हैं और भविष्य आपके कंधों पर टिका है। उपराष्ट्रपति ने भरोसा जताया कि युवा 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में नेतृत्व करेंगे। Youth have, according to me, the most significant role in nation building. India is known for demographic dividend, which means the dividend that is before me. You are the greatest, most significant stakeholders in governance. You will have to carry future on your shoulders, and therefore your spinal strength matters. And I have no doubt, I am not a medical specialist, but I know enough about spine. You all are spinally very strong, and the nation is safe in your hands, and I have no doubt you will take the nation, Bharat at 2047, gloriously as a developed nation of the world. उपराष्ट्रपति ने कहा कि आईआईटी बॉम्बे के छात्र धैर्य, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के प्रतीक हैं, जो ज्ञान ही सर्वोच्च लक्ष्य है कि अपने आदर्श वाक्य को फलीभूत करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि केवल ज्ञान ही परिभाषित करता है कि आप दुनिया में कहां खड़े हैं। You are the embodiment of grit, determination and hard work, engaged in continually fructifying your motto, knowledge is the supreme goal. I would add only one thing. This supreme goal is supreme power these days. Knowledge alone defines where you are in the world, be it an individual, an organization, an institution, industry, or a nation. A nation that is emanating knowledge to the entire world will have a power of its own. And knowledge, my dear friends, is the greatest deterrence to those who seek to compromise either the individual or the nation. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी से बात की। इस दौरान इजराइल हमास जंग को लेकर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने आतंकवादी घटनाओं, हिंसा और नागरिक जीवन की हानि पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की दीर्घकालिक स्थिति को दोहराया। दोनों नेताओं ने संघर्ष को रोकने, निरंतर मानवीय सहायता सुनिश्चित करने, शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। नेताओं ने बहुआयामी द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की भी समीक्षा की और सकारात्मक मूल्यांकन किया। उन्होंने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार के लिए ईरान के चाबहार बंदरगाह पर ध्यान केंद्रित करने और प्राथमिकता पर बात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता में साझा हित को देखते हुए संपर्क में बनाए रखने पर सहमत हुए। फिर हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।